फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु वार्स का। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैंने चुना बहुत ही सोच समझ के चुना, क्योंकि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। तो मेरा कोशिश ये है जितना जानकारी मेरे पास है उसी के हिसाब से आप लोगों को नॉलेज देना। क्योंकि आपका जो घर में बर्ड्स है पाल रहे हो, ब्रीडिंग पर्पस, शौक के पर्पस, कुछ भी हो, अब सही से पालो। क्योंकि अभी भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैं अटेंड करता हूँ जिसमें मतलब कौन सा मल्टीविटामिन, कौन सा ये, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मतलब समझने में प्रॉब्लम है। मतलब बी कॉम्प्लेक्स को मल्टीविटामिन समझते हो, मतलब ये ठीक सही नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें तो ज़्यादा मतलब बम नहीं फटेगा, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं बर्ड्स का नुकसान होगा। मान लीजिए आपका बर्ड्स बेबी किया है, बेबी का जन्म हुआ है, तो उसी का टाइम में बी कॉम्प्लेक्स यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग जानते हो मतलब रिकोविट, A to Z, जिंकोविट, ये आपका वाइमिरल, ये अगर बी कॉम्प्लेक्स है, नहीं, ये मल्टीविटामिन है। ठीक है, फिर बोल रही हूँ, रिकोविट वेटनरी में मतलब वेट जो होता है, रिकोविट जो हम लोग मतलब ज़्यादा पॉपुलर है, रिकोविट, वाइमिरल। ह्यूमन में आपका A to Z, जिंकोविट, ये सारे मल्टीविटामिन है। अगर आप बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समझ रहे हो, तो वो पॉलीबियन ऐसे, पॉलीबियन एक्टिव ह्यूमन में, बिकोसुल ह्यूमन में, और अगर वेटनरी में आओ तो एम्बीप्लेक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो जैसे देखा ही है मल्टीविटामिन वर्सेस बी कॉम्प्लेक्स, दोनों का ही हम लोगों के बर्ड्स के शरीर में फ़ायदा है देने में। क्योंकि देने का प्रक्रिया सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं बनेगा, एक ही पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मल्टीविटामिन्स शरीर में क्यों चाहिए, चाहे ह्यूमन हो चाहे मतलब। और वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले, मतलब बातचीत शुरू करने से पहले, कोई भी डॉक्टर अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप देख रहे हो सर, तो आप जज करना है जो हम कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। अगर नहीं भी देख रहे हो, अगर कोई भी किसी का भी डाउट रहे, हमेशा से मैं बोल कर आ रही हूँ हर वीडियो में, जैसे हम मेडिसिन के ऊपर कोई वीडियो करता हूँ तो मैं हमेशा के बोलता हूँ, कोई भी आप लोगों के मन में डाउट रहे तो आप कोई भी डॉक्टर, वेटनरी या ह्यूमन डॉक्टर को शो करके आप पूछ सकते हो जो ये वीडियो कितना मतलब रिलायबल है, मतलब कितना कार्यकारी है या कितना मतलब सिक्योर है। क्योंकि ये एक प्राण के ऊपर आप प्रयोग करोगे, ना कि एक कोई सॉलिड चीज़ के ऊपर। तो इसीलिए तो देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं उनमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं। हम लोग की बात छोड़िए, बर्ड्स को जो हम खाना प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है, शरीर को चलाने के लिए विटामिन्स की सख्त ज़रूरत है। मतलब खूब ही प्रयोजन ना होले, विटामिन्स ना होने से आपका इम्यूनिटी पावर, आपका स्ट्रेंथ, या आपका जो शरीर का जो मेकानिज़्म है, शरीर का जो मतलब जो हम देख नहीं पाते, लेकिन हर टाइम कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। हर टाइम नहीं, सेकेंड, मिली सेकेंड में कुछ चलते रहते हैं। उसके लिए विटामिन्स का बहुत ही सख्त ज़रूरत है शरीर में। हालांकि हम लोग जो खाना प्रोवाइड करते हैं उनमें से बहुत सारे, हाँ, अगर आप बहुत ही जानकारी रखते हुए खाना प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम आप लोगों के बर्ड्स के शरीर में जा रहा है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो उसी के हिसाब से विटामिन का, मेडिसिन का सप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा, देखिए, वेटनरी का अच्छा फूड है, जैसे वाइमिरल हो गया, रिकोविट हो गया, ये बहुत ही मतलब मैं भी कभी यूज़ किया था, लेकिन आज जो है मैं V+ यूज़ करता हूँ, या मतलब कभी कभार A to Z या जिंकोविट। क्योंकि ह्यूमन मेडिसिन बहुत ही सिक्योर है बर्ड्स के शरीर के लिए। लेकिन ह्यूमन जैसे, मान लीजिए हम लोग जैसे डोज लेते हैं, उसका डोज एकदम ही अलग है। वो हम डोज के बारे में आज इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, हम डोज में प्रॉपर डोज हम लोगों को बर्ड्स के स्पीसीज़ के या उसका उम्र के हिसाब से हम बोल देंगे। क्योंकि मल्टीविटामिन भी, जैसे मैंने बहुत दिन पहले, 1 साल पहले एक वीडियो बना था, 365 डेज विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की सख्त ज़रूरत है। देने का नियम अलग अलग हो सकता है, कैसे दोगे, क्योंकि बॉडी हीट ना हो ज़्यादा। क्योंकि हाइपर विटामिन भी ज़रूरी नहीं है, हाइपो विटामिन भी ज़रूरी नहीं है। जैसे विटामिन को बढ़ जाना शरीर में, उनमें भी प्रॉब्लम होता है, और शरीर में कम जाना, उनमें भी प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा एक स्टैंडर्ड
माप और स्टैंड मतलब बैलेंस होना चाहिए। तो बेनिफिट्स क्या है मल्टीविटामिन्स देने से? मल्टीविटामिन्स का ह्यूमन का बहुत दो चीज़ मिलता है, एक बच्चे के ड्रॉप मिलता है और एडल्ट या से मतलब हम लोग जब एडल्ट होने लगते हैं तो सिरप मिलता है, टैबलेट्स मिलते हैं। आपका बार्स अगर सेल्फ फीडिंग में आ चुका है तो मल्टीविटामिन ड्रॉप्स A to Z मतलब जिंकोविट का ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होगा, उसका ग्रो अच्छा होगा, फीदर का इफ़ेक्ट अच्छा आएगा, मतलब उसका जो स्ट्रेस लेवल है, ब्रेन का जो टिश्यूज़ है या बॉडी का जो और 10 पार्ट्स है, मैं ज़्यादा घुसेंगे नहीं इस वीडियो में क्योंकि मल्टीविटामिन्स के ऊपर मेरा वीडियो है, बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी पूरा वीडियो है। हम दोनों में कितना ज़रूरी है वो आज का वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा जो ये ज़रूरी है ये नहीं ज़रूरी नहीं है, हर विटामिन्स का ज़रूर है, लेकिन थोड़े बहुत हम टच करके जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है। इसीलिए फिर भी आप लोगों को लगता है नहीं सर नहीं इंसान मल्टीविटामिन्स का और ऊपर वीडियो बनाइए या थोड़ा सा और डीप में जाइए तभी जाकर हम बनाएंगे, नहीं तो हम टच कर रहे हैं ऐसे पोर्शन में टच करेंगे आप लोगों को समझ में आएगा जो कि हम बोलना चाहते हैं और कैसे आप प्रयोग करोगे। बेबी जो हो, जब से मान लीजिए सेल्फ फीडिंग में बेबी आ चुका है तो विटामिन्स का ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए A to Z ड्रॉप हो गया, जिंको भी ड्रॉप हो गया, वेटनरी में भी बहुत सारे विटामिन्स है, आप डॉक्टर को मतलब प्रिस्क्राइब करके प्रेस्क्रिप्शन लेके तभी यूज़ करना। या देखिए बर्ड फीडिंग सेटअप पे हम लोग जो बोलते रहते हैं वो आप लोग हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस के ऊपर, जो मान लीजिए 30 साल 20 साल 25 साल 6 साल 10 साल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जोर के साथ बोल रही हूँ, मेरा जो नॉलेज है वो सिर्फ नॉलेज पैक्ट मतलब मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ मेडिकल एक्सपीरियंस भी है इसमें, इसीलिए हम जोर से या एक कॉन्फिडेंट के ऊपर बोल सकते हैं, ये कर सकते हो। क्योंकि हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने मेरा वीडियो देखते रहते हैं, उनमें गलती होगा तो हम लोग जितनी बार पूछा या उन्होंने फ़ोन किया मैंने फ़ोन किया, कोई गलती सामने नहीं आया, क्योंकि मेरे सिर्फ बार्स के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उसके साथ साथ मेडिकल बार्स का जो शरीर का जो एनाटॉमी है, मतलब कौन से टाइम पे कौन से बीमारी पे कौन सा मेडिसिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना डोजेस होने से बेबी होगा तो कैसे खिलाओगे, ये सारे चीज़ मेरे भीतर जानकारी है मेरे पास, तो इसीलिए एक कॉन्क्रीट नॉलेज आप लोगों का हम शेयर कर पाते हैं। हालांकि नहीं होता तो ये होता जो मेरा जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस होता 11 साल में बजिस के लेके आज तक, तो उसी के ऊपर हम मतलब आप लोगों को शेयर करते जो ये दो क्योंकि हम जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं, तो इसी के हिसाब से आप लोग मान सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सेमी एडल्ट बार्ड हो, कभी कभार नहीं, हफ्ता में 2 या 3 दिन अब मल्टीविटामिन प्रयोग कर सकते हो। लिक्विड ज़्यादा अच्छा है बार्ड्स के लिए, टैबलेट मत यूज़ कीजिए। टैबलेट अब डॉगी को यूज़ करते हैं, कैट्स को यूज़ करते हैं, रैबिट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड क्या होता है आप सॉफ्टवुड में भी डाल सकते हो, क्योंकि टैबलेट कभी कभार बर्ड्स खाते नहीं हैं, या उसको डास्ट बनाना सही डोजेस बनना, क्योंकि जैसे हम मान लीजिए 30 ml पानी में 1 ड्रॉप्स बना रहे हैं और 1 लीटर पानी में ml के हिसाब से दे रहे हैं, ऐसे ही टैबलेट कितना होगा, इनमें से बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाने से मान लीजिए विटामिन ज़्यादा होने में भी प्रॉब्लम होता है, एक दिन में नहीं आएगा। अब मान लीजिए ओवरडोज 1 महीना से दे रहे हो, तभी जाके कुछ सिम्टम आप लोगों को नज़र आएंगे। अगर एक दिन में कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, एक दिन में डोज बढ़े, हाँ एंटीबायोटिक को छोड़ के विटामिन या कैल्शियम का ओवरडोज होने से एक दिन में प्रॉब्लम नहीं आता है। बारीक हिसाब रोज़ दे रहे 1 महीना 2 महीना, तभी जाके कुछ सिम्टम आप लोगों को नज़र आएगा, क्योंकि मल्टीविटामिन ज़्यादा देने से आपका पेट का बीमारी भी हो सकता है, डायरिया का भी सिम्टम आ सकता है, या और भी ज़्यादा जैसे फिर विटामिन का कमी होने से भी जैसे इंसान का भी ऐसे फूल जाते, स्किन में ऐसे होता है जो रेड कलर का होता है, बार्ड्स का भी ऐसे होता है, कम होने से ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम। तो इसीलिए लिक्विड होने से क्या होता है, एक माप रहते हैं, एक क्वांटिटी रहते हैं, जो हम लोग उसी के हिसाब से पानी में या सॉफ्टवुड में 100 ग्राम सॉफ्टवुड 200 ग्राम सॉफ्टवुड इसमें देते रहते हैं। इसीलिए मल्टीविटामिन का ज़रूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि हालांकि हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, एक धारणा है जो मल्टीविटामिन कैल्शियम सिर्फ ब्रीडिंग टाइम पे यूज़ करना चाहिए, ये गलत है। मल्टीविटामिन कैल्शियम सिर्फ ब्रीडिंग टाइम पे नहीं फ्रेंड्स,
हमेशा से आप 365 डेज़ यूज़ कर सकते हो, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो। नेचुरल का मतलब आप जो खाना सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हो उनमें अगर बैलेंस चीज़ हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम सब कुछ एक मात्रा में हो, तभी जाके उसका जो शरीर में जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल होता जाएगा। जैसे मान लीजिए, फिर उदाहरण दे रही हूँ, V+ आज के डेट में एक कंप्लीट फूड हमने बनाया है आप लोगों के लिए, या मेरे बर्ड्स के लिए भी हो या आपके बर्ड्स के लिए भी हो। इसीलिए बर्ड्स क्या कर रहे हैं, बर्ड्स खाने के बाद, एडल्ट बर्ड हो चाहे सेमी एडल्ट बर्ड हो चाहे कोई भी बर्ड्स हो, वो हेल्दी रहता है, अंदर से बाहर से तंदुरुस्त रहता है, और उनमें से जो बेबी निकलता है वो भी फिट रहते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट खाना बर्ड्स को मिल रहे हैं, आप प्रोवाइड कर पा रहे हो। क्योंकि हालांकि हम लोग जितना भी मिक्सिंग करें, अगर मान लीजिए दाल मिक्स में हर दाल 100 ग्राम का, अगर 100 ग्राम के हिसाब से पकड़ के चलिए समझने के लिए, ये दाल वो दाल से सब कुछ इक्वल होना चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट में मान लीजिए आप खाना प्रोवाइड करो, गेहूँ, चना, भुट्टा, बाजरा, ज्वार, तो हर चीज़ 100 ग्राम के हिसाब से, तभी जाके एक इक्वल खाना बनता है। हर जो प्रोटीन जो होता है, सब कुछ जो एक बैलेंस होता है। तो विटामिन, मल्टीविटामिन का क्या फ़ायदा है? मल्टीविटामिन शरीर का जो टिश्यूज़ है या अदर जो चीज़ है जो एक शरीर ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसको सही रखते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल को हल्का रखते हैं। बर्ड्स का जो फेदर का जो ग्लेसनेस है उसको बरकरार रखते हैं। हालांकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी करते हैं, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है एक कैटेगरी का विटामिन जो एक मतलब ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक मान लीजिए बी का कॉम्बिनेशन, ठीक है, बी का कॉम्बिनेशन B1, B2, B3 ये जो चल रहा है, हर चीज़ का ज़रूरी है, तो मिला के एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाया साइंस ने। तो उसका जो ज़रूरत है वो ज़्यादातर कोशिकाएं, मतलब जो सेल्स होता है, मतलब उसी के ऊपर जो जो आपका रोग प्रतिरोध क्षमता होता है उसको बढ़ाते हैं। हालांकि मल्टीविटामिन भी बढ़ाते हैं, लेकिन मल्टीविटामिन ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, मतलब करना नहीं चाहिए। उनमें से बॉडी हीट हो जाता है या पॉटी का भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स आप अगर डोजेज सही रहे तो रोज़ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स भी स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। ऐसे मेरा जो बी कॉम्प्लेक्स वाला वीडियो है वुमेन के ऊपर, मतलब फीमेल बर्ड के ऊपर कैसे इफेक्ट आएगा, बी कॉम्प्लेक्स प्रेगनेंसी में बहुत ही इफेक्ट आता है। और प्रेगनेंसी में विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए एंड विटामिन डी बहुत ही सख्त ज़रूरत है बर्ड्स को प्रेग्नेंट होने में या उसको सही रखने में। तो इसीलिए वो सारे चीज़ को आप फॉलो कीजिए। मल्टीविटामिन की भी ज़रूरत है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत है। दोनों को एक मतलब 7 डेज़ में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप जानते हो या मानते हो जो हाँ हम जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम सही माप वाला या बैलेंस फूड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फिर भी हम सजेस्ट करेंगे, हम जितना भी सॉफ्ट फूड बनाएं। हाँ, एक चीज़ होता है जो बाहर से हम खाना खरीदते हैं, जैसे पेलेट हो गया, ये बाहर का विदेशी खाना हो या जो पैकेट में मिलता है, उनमें से क्या होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का, वो एक ही सही मात्रा में रहता है। तो वो अगर बर्ड्स का हैबिट है तो सही है। जैसे मान लीजिए V+ के बारे में हम बोल रहे हैं, V+ अगर रोज़ दे रहे हो तो मल्टीविटामिन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मल्टीविटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, आयरन और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही बैलेंस सोर्स है जो नेचुरल है। तो आप लोग यूज़ करके देख ही चुके हो उसका क्या रिज़ल्ट है। जो नया हो, ये वीडियो नया देख रहे हो, आप लेकर देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं लेना। अगर मन नहीं है तो मत लीजिए, किसी को देखा देखी मत लीजिए। आपका अगर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि जो लोग अभी हम लोगों से ले रहे, रीऑर्डर बहुत आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी को देखा देखी मत यूज़ कीजिए। आपका भरोसा है, थोड़ा सा भी भरोसा है मेरे ऊपर या मेरे फूड के ऊपर, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम तो आप लोगों के मन में कुछ दुविधा रहेगा ही, जो क्या है, बंदा क्या है, अच्छा है या बुरा है। हर कोई ऐसे बोलते हैं, बाद में भाग जाते हैं। लेकिन मैं उस बंदे से नहीं पढ़ता हूँ। मैं हर रोज़ 50 to 60 कॉल्स अटेंड करता हूँ जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसीलिए अब ले कर देख सकते हो, क्योंकि वो कंप्लीट फूड होगा, एक रीज़नेबल प्राइस में कंप्लीट फूड होगा, जो विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम सबका उसके भीतर बैलेंस चीज़ है। इसीलिए विटामिन मतलब आपका
B+ खाने के बाद बर्ड्स ऐसे ही ब्रीडिंग में आता है, क्योंकि ब्रीडिंग ऐसे होता है, क्या होता है ब्रीडिंग, शरीर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अगर उसका जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, नर्व जो ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है टिश्यूज़ के साथ, तो वो अगर सही से फूड मिले, उसको न्यूट्रिशन मिले, तो बर्ड्स ऐसे ही ब्रीड करेंगे, उसका जो प्रॉपर एज होगा तब भी। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है, मल्टीविटामिन के ऊपर भी बनाया हुआ है। थोड़ा पीछे जाइए, मेरे चैनल पे सर्च कीजिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स बोल के या मल्टीविटामिन बोल के, आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो इसीलिए दोनों को ही सख्त ज़रूरत है। सेल्फ फीडिंग बेबी को ड्रॉप यूज़ कीजिए। एडल्ट या सेमी एडल्ट बर्ड को ये मत सोच लीजिए मल्टीविटामिन देने से ही बर्ड हीट में चला आएगा, नहीं। मल्टीविटामिन देने का एक प्रोसेस है, आप डोजेस सही रखिए, सॉफ्ट फूड में या पानी में, जिसको आपको बर्ड्स खाए उसी के हिसाब से आप प्रयोग कीजिए। तो आपका बर्ड्स का जो हेल्थ है कभी ख़राब नहीं होगा, जो उसका इम्यूनिटी लेवल है कभी ख़राब नहीं होगा, हर परिस्थिति से वो लड़ पाएंगे, नेचुरल इम्यूनिटी भी ग्रो करेंगे। फिर भी हम सजेस्ट करेंगे मेडिसिन की, मैं मतलब साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, और साइंस को बहुत ही भगवान, फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी है भगवान, मतलब गॉड, सुप्रीम पावर या कोई भी है, उन्होंने ही ये चीज़ बनाया है हम लोगों के माध्यम से मीडिया से। तो साइंस को बहुत ही हम मान के चलते हैं, इसीलिए मैं मेडिसिन के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन एक हद तक मेडिसिन सही है। उसके बाद जितना आप नेचुरल चीज़ प्रोवाइड करोगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप लोग कुछ लोग ऐसे ही समझ लोगे जो हम B+ के बारे में, नहीं, B+ नहीं लेना है लो, न मत लेना है मत लो। नेचुरल फूड प्रोवाइड कीजिए। नेचुरल जो फूड होता है, जो बैलेंस फूड, दाल मिक्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग फूड, ये सारे चीज़ हमेशा सही जानकारी रखते हुए प्रोवाइड कीजिए। तो सभी जाके आपका बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, ब्रीड भी अच्छा करेंगे, जिंदा भी रहेंगे, उसका जो आयु का जो काल होता है, मतलब जीवन काल होता है, वो भी बरकरार, मतलब उसका जो सही आयु काल है वो सही रहेगा, और आपका बर्ड्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा कोई भी बीमारी से। और कोई भी परिस्थिति है, वेदर चेंज हो रहा है, बारिश ज़्यादा हो रहा है, ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, गर्मी ज़्यादा हो गया है, कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि वेदर को तो हम लोग रेगुलेटर जैसे, ये रिमोट जैसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद का प्रोटेक्शन, खुद का बर्ड के लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेडिसिन और फूड का सप्लीमेंट सही रख सकते हैं। अगर वो आज के उसके शरीर में सही जाए तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इतना तो आज समझ चुके होंगे आप लोग, जो लोग जानकारी, देखिए ना जानना कोई गलत चीज़ नहीं है। हो सकता है आप लोग मतलब मल्टीविटामिन को समझ रहे हो, B कॉम्प्लेक्स से समझ मल्टीविटामिन, कोई गलत चीज़ नहीं, हम किसी को छोटा नहीं दिखा रहे, लेकिन जानकर बर्ड्स अगर पाल रहे हो तो सही जानकारी अपने पास रखो। और मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ, मेरा एक सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा एक खुद का स्टडी भी है। हर रोज़ मैं थोड़ा जितना आगे बढ़ रही हूँ, आप लोगों के साथ ही लेके बढ़ रही हूँ, वही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो इसीलिए कोई भी मेरा बोला हुआ बात आप लोगों के लिए अच्छा होता है। बर्ड्स को जब प्रयोग करते हो बर्ड्स सही रहते हैं, कोई भी बीमारी हो वहाँ से मतलब को रिकवरी हो जाता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ मेडिकल साइंस का भी नॉलेज हम प्रोवाइड करते। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए। और एक चीज़, सैटरडे कमेंट्स बॉक्स देखिए, मेरा इसीलिए बनाया, आप लोग जो फ़ोन पे ये अब नहीं पूछ पाते, कमेंट्स करके पूछिए। मतलब आज तो रिलीज़ होगा ही, अब भी नेक्स्ट सैटरडे भी रिलीज़ होगा। कोई भी किसी का मन में छोटा भी सवाल है, हम उठाएंगे, हमको उस सवाल को पिक करके आपका नाम लेते हुए ज़रूर बोलेंगे और उसका आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, अगर मेरे नॉलेज में होगा तो। और संडे स्पेशल में फिर एक बहुत ही अच्छा चीज़ लेकर आ रही हूँ इस संडे, ज़रूर देखना एपिसोड। नमस्कार।